our country. Sorry. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. तो वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट वे कि अभी से इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया जाए और अपनी क्लैरिटी दे दी जाए। ये क्लैरिटी है, ठीक है ना जी। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आके इंडियंस ने अगर खालिस्तानियों के ऊपर मज़ीद पुश करना है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। और जहाँ तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Palastanis marching around Surrey in Canada and claiming that we are owners of Canada and white people should go back to Europe and Israel. लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है। The video clip shows Khalistani sympathizers staging Khalistani flags and shouting white people are invaders. खालिस्तानी क्योंकि वो उनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वो वायलेंस पे यकीन रखते हैं। तो वो वायलेंस पे जो यकीन रखते हैं इस चीज़ को इंडिया को मिल जाती है, लेवरेज मिल जाती है और इंडिया ये बड़े आराम से कह सकता है देखिए जनाब ये तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। खालिस्तानियों ने कनाडा को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और जिसे देख पूरी दुनिया कहने लगी है कि भारत सच कहता है। अब पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खालिस्तानी मिलकर कनाडा में एक मार्च निकाल रहे हैं और उस मार्च में बहुत से खालिस्तानी सम्मिलित हैं। वीडियो में एक खालिस्तानी कहता नजर आ रहा है कि कनाडा हमारा देश है, तुम गोरे लोग यूरोप या फिर अन्य देश जाओ क्योंकि तुम गोरे लोगों ने कनाडा पर आक्रमण करके अधिकार जमाया है और खालिस्तानियों का यह मूल देश है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर खालिस्तानियों की कई वीडियो वायरल हुई हैं जिनमें खालिस्तानियों ने हिंदू या फिर भारत के प्रति जहर उगला है, लेकिन अब उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। खालिस्तानियों ने पहले भी हत्या, रेप और कई क्राइमों से विकसित देशों की नाक में दम कर रखा है, लेकिन फिर भी भारत के कई बार कहने पर कनाडा जैसे देश खालिस्तानियों को वापस भारत डिपोर्ट नहीं करते हैं और अब इस सब का खामियाजा इन सब देशों के सामने है। अब इन सब घटनाओं के बाद कनाडा जैसे देशों को भी समझ में आने लगा है कि भारत सच कहता है, खालिस्तानी वह आस्तीन के सांप हैं जिन्हें अगर हम पालेंगे तो वह पहले हमें ही डसेंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी क्वेरीज आई और हमने कहा है कि देयर आर सम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन कनाडा। ये रणधीर जायसवाल, श्री रणधीर जायसवाल ने ये कहा, स्पोक्स पर्सन है एमईए के। उन्होंने कहा है जी कि कनाडा के अंदर ये हमें पता चला है कि अर्श सिंह गिल एलियस अर्श दाला जो हैं जो जिनको खालिस्तान टाइगर फोर्स का डी फैक्टो चीफ भी कहा जाता है, हमें ये पता चला है कि कैनेडियन प्रेस जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है और सुनने में ये भी आया कि ओंटारियो की एक कोर्ट है उसने इस केस के ऊपर हियरिंग भी शुरू कर दी है। इंडिया ने क्लेम कर दिया है और कहा है कि हमें ये क्योंकि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है तो हमें ये बंदा जो है हमारे हवाले किया जाए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो या एक्स्ट्राडाइट करें या डिपोर्ट करें, ये है इंडिया का एक पोजीशन। ये जो अर्श दाला है ये बेसिकली इसके ऊपर 50 केसेस है मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, दिस एंड दैट के, और इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हुआ है और इसको डेजिग्नेट किया गया था एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट 2023 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ से ये रिक्वेस्ट भी की थी कैनेडियन अथॉरिटीज़ से, बट डिक्लाइन कर दी गई थी। आज इंडिया ने ये क्यों किया? अब इंडिया ये भी कहता है कि हमने एक सेपरेट रिक्वेस्ट भेजी थी कनाडा को अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत कि जो अर्श दाला है सस्पेक्टेड रेजिडेंशियल, उसका जो एड्रेस है, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मोबाइल नंबर्स जिसे वो कहते हैं ना, हर चीज़ है। सो जो कनाडा का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसे कहा है कि वो भी हमें इंफॉर्मेशन दें। और इसका मतलब क्या है? अब ये तो हो गई
एक इंडिया की ये पोजीशन, मैं अब इस पे बताता हूँ कि बेसिकली इंडियंस सोच क्या रहे हैं। इंडियंस इस चीज़ पे ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे वी हैव टू प्रेशराइज दी कैनेडियंस। तुलसी के बाद डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आ गई हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, हर जॉब इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द FBI, CIA एंड एवरीवन। कितनी कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं, कितना को इनको स्पेस दी जाती है, वो बात की बात है। रिमेंबर, मुल्कों के अंदर जो डीप स्टेट्स होती हैं वो, और अमेरिका की डीप स्टेट तो आपको पता है वैसे ही बड़ी तगड़ी है, वो तो किसी को सांस भी नहीं रहने देती। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि वी शुड गेट टफ ऑन कनाडा, डोंट बी सॉफ्ट ऑन कनाडा। जो अगर हम इसके साथ टफ रहेंगे तो दैट इज़ दी ओनली वे, हमारे लिए यही अच्छा है। और अगर हम इस केस को भूल गए तो दैट विल नॉट बी गुड। अब मेरे पास ऐसे आए जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था, और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है, या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है, या बहुत ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात करें कनाडा की तो बहुत हैरत है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि पूरी तरह से कुल खुला के सपोर्ट कर रहे होते हैं खालिस्तान वालों को, बल्कि या खालिस्तान की डिमांड करने वालों को, बल्कि वो उनके लिए भारत के साथ लड़ने के लिए या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाने से भी पीछे नहीं रह रहे। ये बात और है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं। बहुत ज्यादा कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना सके। लेकिन ये जरूर है कि वो हर बार हमें इसी किस्म की बातें करते हैं कि जिसमें कि वो भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं कि जी कनाडा में जिन लोगों के को मारा गया, या जो लोग टारगेट किए गए खालिस्तान के लोग, उनको मारने में उन्होंने हर जगह पे बात की कि जी इंडिया का हाथ है। ये और बात है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे सके, और अभी तक उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने भारत को दिया हो। भारत ने कई बार उनसे कहा है कि जी आप हमें कोई सबूत दीजिए।